थी, समझ थी कि खुद को खोल खोल के बंदे बंदे को दिखाएं और कहें आओ भाई आ जाओ बैठ जाओ इधर, तेरे मैं पैर धुलाती हूँ, तुझे खाने दूं, तेरे कपड़े उतरवा के तुम्हें कपड़े भी पहनवाऊं। और एग्जैक्टली। मुसलमान जानती है कि वो बिकाऊ माल नहीं है, वो कीमती है, वो अजीम है और वो अपनी हिफाजत करना जानती है। किसी बदबख्त की ऐसी की तैसी कि वो उसके सामने इस तरह की बात करे और वो वहां पर मौजूद रहे और उसको कपड़े तक पेश करे, आगे से खाने पेश करे। Create your own website with ease using Hostinger AI Website Builder. Simply describe what you need in the prompt box. नजर है। हाँ, हमने जब उसको स्टडी किया है हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। खैर आज विषय तो कोई और था, तो चलें आपने यही छेड़ा तो इस पे भी बात करने में कोई आपत्ति नहीं। अगर राम जी का जुल्फकार बिल्कुल राम काली अली भाई पहले उनका पक्ष ले लीजिए। वो कैसा, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है, वो कुछ और समझते हो, उनकी पहले पूछ लीजिए, फिर आप अपना सवाल रख लीजिएगा। जी, आप क्या जी समझ? कुमार भाई, हाँ राम कुमार भाई, आप जो राम जी हैं उनको, उनके बारे में आपकी क्या सोच है, ओपिनियन है? वो एक आम आम जिस्मानी जिस्मानी इंसान थे या कोई वो उनका कोई रूहानी या कोई इस तरह की देवी शक्ति थी, शाली थी, क्या थी वो? हमें बताइए, फिर कोई सवाल हुआ तो। मैं बता रहा हूँ। भगवान भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे। इसमें रामचरितमानस में एक आया है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला संतन हितकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। यानी वो प्रकट होते हैं एक मनुष्य का रूप धारण करके। उनका शरीर हमारे जैसे पंच भौतिक तत्व शरीर नहीं होता है, स्थूल शरीर नहीं होता, वो मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। और चाहे वो स्त्री का धारण करे या पशु पक्षी का, वो प्रकट होते हैं धर्म की रक्षा के लिए, साधु संतों भक्तों की उद्धार के लिए। और अच्छा, वही बात मैं भगवद गीता में 4वें अध्याय में भी बात रख बताई लीजिए। गई। हाँ, बात पूरी रख लीजिए। अब अली भाई जो आप समझे हैं राम जी से क्लियर करवा लें, फिर ऐसा ना हो कि आप किसी और विषय पे चले जाएं, राम जी किसी और विषय पे चले जाएं। मैं रिफरेंस दे रहा हूँ ना, भगवद गीता में 4थे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं। मुझे पता सर है। मैं बता रहा हूँ, मैं रिफरेंस दे रहा हूँ ना, मैं अपने तरफ से बता। मैं समझ गया ना आपकी बात, मेरी गुजारिश सुन लें ताकि समय बच जाए। देखें, आपने रामचरितमानस से हमें रेफरेंस दिया, ऐसे ही है? हाँ, वो रामचरितमानस से है और भगवद गीता से भी रेफरेंस दूंगा। भगवद गीता वाला नहीं, मैं रामचरितमानस को फोकस कर रहा हूँ। रामचरितमानस को फिर आप इग्नोर करते हैं कि खैर है उसकी? इग्नोर कैसे, वो भी 400 साल आपने रामचरितमानस से हमें रेफरेंस दिया नहीं ना कर रहे आपने? जी जी, हाँ, मैं यही मेरा दूसरा सवाल था। ये कितना अरसा पहले लिखी गई रामचरितमानस? लगभग 400 साल पहले लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी को। जी जी, ये 400 साल पहले तो राम जी नहीं थे ना? राम जी का ना चरित्र था, ना राम जी की पूजा होती थी, ना राम जी का कोई तो पहले से है ना, तो उनका चरित्र लिखा गया है। नहीं, 400 साल क्योंकि आपने रेफरेंस दिया इसमें से। मेरा सवाल ये है कि राम जी का चरित्र उससे पहले भी कोई मौजूद था 400 साल पहले, या ये 400 साल पहले खड़ा गया है? अब मैं बता रहा हूँ, अगर आर्कोलॉजिकल एविडेंस पूरा तात्विक साक्ष्य की बात करेंगे तो लगभग 5000 साल से भी पहले का पूरा तात्विक साक्ष्य आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलता है हिंदू देवी देवताओं का। अब मेरी बात ध्यान से आप, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ना तो आसानी रहेगी जनता के लिए भी, हम दोनों के लिए भी। देखें, इसका मतलब है कि जब रामचरितमानस नहीं था, राम जी तो तब भी थे। तो वो राम जी जो एक्चुअल राम जी थे वो तो 400 साल पहले से भी आप 400 साल पहले से भी आप कह रहे हैं कि आपके पास उनका डाटा मौजूद था, तो नया डाटा लिखने की तो जरूरत ही कोई नहीं थी। इसलिए ऐसी किताब जिसकी जब ना मौजूदगी से भी राम जी चल रहे थे, तो उस किताब से आप राम जी को नहीं चला सकते। वो बाद में लिखी गई, गढ़ी गई, उसका कोई ट्रस्ट नहीं है। जब वो नहीं थी तब भी राम जी की पूजा उपासना हो रही थी। वो किस आधार पे हो रही थी? इसका मतलब है इस रामचरितमानस के आधार पे तो नहीं हो रही थी ना।
ये तो मैं कन्फर्म बता हो। दूं सर, मैं रामचरित, पहले एक मिनट मेरी गुजारिश सुन लीजिए और मेरा स्पेसिफिक सवाल ले लीजिए और इसका जवाब मैं दीजिए। बता रहा हूँ, सुनिए ना। जब कागज का आविष्कार नहीं था ना, तो पत्थरों पर लेखन हुआ करता था, श्रुति परंपरा थी और स्मृति परंपरा थी। याद करके लोग, सुन करके लोग कथाएं और उनके जीवन के चरित्र को जानते थे। नहीं सुना उसके ना मेरा बाद सवाल। कागज का आविष्कार आया तो कागजों पर लेखन किया गया। नहीं, सुन लीजिए ना, नहीं ना, नहीं इसीलिए। ना, आपने मेरा सवाल सुना, इसलिए आप जवाब वो दे रहे हैं जो मैंने पूछा ही नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मेरा सवाल सुन लें। रामचरित और कागज आए को भी हजारों साल हो गए। ये कुछ 400 साल पहले नहीं है कि रामचरितमानस के ऊपर कागज आया था तो लिखी गई थी, ऐसा नहीं था। रामायण लिखा है ना पहले का, आदि इस- कवि वाल्मीकि जी द्वारा। हाँ, अब भाई ना, आप थोड़ा थोड़ा उधर को आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब रामचरितमानस नहीं था तब भी राम जी थे या नहीं थे? वो तो अ, वो तो जो है कि सदा से हैं, अनातन सनातन है वो। वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं, मतलब राम जी की कथाएं मौजूद थी, राम जी हाँ का हाँ, चरित्र मौजूद था, राम जी की पूजा उपासना मौजूद थी, ऐसे ही है। जी जी जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि फिर इस किताब की बुनियाद पे आप हमें रेफरेंस ना दें, क्योंकि ये जब नहीं थी तब भी राम जी की पूजा हो रही थी। तो मैं हमने ये भगवत इसका गीता का भी मतलब फिर रेफरेंस नहीं दे सुना, रहा हूँ ना। फिर नहीं भगवत सुना, गीता का रेफरेंस दे रहा हूँ। फिर नहीं सुना ना, नहीं सुना ना। कुमार साहब ऐसे ना करें, ऐसे तो बात ही नहीं होगी भगवत गीता भाई। का अध्याय बोल रहा हूँ, श्लोक बोल रहा हूँ, आप नहीं सर, चेक मैं आपकी करिए। रिस्पेक्ट करते हुए सर, मैं आप 5 मिनट बोल लीजिए और उसके बाद मैं आपसे बात नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, बात ही नहीं कर, नहीं, सुन ही नहीं रहा। 5-10 मिनट राम तो भाई, आपने पहले सवाल आप पहले सुन लीजिए, फिर आप उसका जवाब दे दीजिए। जवाब तो दे अजय रहा हूँ भाई ना। आप वो सवाल ये तो सुना बोल नहीं है, जवाब कहाँ से दे देंगे मेरे भाई? जवाब कहाँ से दे देंगे? मेरा सवाल ही नहीं कंप्लीट हुआ ना। कहाँ से दे देंगे मेरे भाई? जवाब कहाँ से दे देंगे? मेरा सवाल ही नहीं कंप्लीट हुआ ना। हाँ, एक एक देखिए, इसकी करके। बात नहीं होती। आप अच्छे से बात कर रहे हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन गुफ्तगू का आदाब का ख्याल रखें। सवाल तो लिया नहीं है तो जवाब देना शुरू कर दिया। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात तय हो गई पब्लिक के अंदर कि जब ये चीज नहीं थी, यानी कि ये किताब मौजूद नहीं थी, राम जी की पूजा उपासना तब भी हो रही थी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फिर ये किताब एक गैर जरूरी किताब है, इसकी बुनियाद पे पूजा उपासना नहीं हो रही राम जी की, रामचरितमानस की बुनियाद पर। मैं वो रिसोर्स जानना चाह रहा हूं दरअसल जिसकी बुनियाद पर राम जी की पूजा उपासना होती है, क्योंकि ये तो आपने मान लिया कि ये नहीं थी तब भी पूजा हो रही थी। अब इसके आधार पे तो नहीं हो रही थी, ये तो साबित हो गया। इसलिए इस किताब को निकालिए, वो ओरिजिनल रिसोर्स दीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं थी। ये जरूरी होती तो शुरू से होती ना। जी, अब जवाब दीजिए। अब आप अगर आपने सवाल समझा तो आपको पता चलेगा रिसोर्स क्या है। हाँ, रिसोर्स मैं बता रहा हूँ। रिसोर्स आपको वाल्मीकि रामायण में भी है। वाल्मीकि रामायण का जो संस्कृत में श्लोक है, वो पहले लिखा गया है, तो उसमें उसका रिसोर्स दिया गया है भगवान राम के जीवन चरित्र का। और ठीक है, भगवान कृष्ण का भी ये जो महाभारत में और भगवत गीता में ये है, उनका वर्णन है। चलें ठीक है। अब आपने देखा ना, आपने सवाल सुना था तो आपने स्पेसिफिक जवाब दिया। ये बात तय हो गई कि ये रामचरितमानस की बुनियाद के ऊपर तो ना इस आधार पे पूजा उपासना होती थी, ना ये कोई इतनी जरूरी किताब है, इसलिए ये तो हो गई साइड पे। ओरिजिनल रिसोर्स जो आपने डिस्कस किया वो हमारे सामने है, वाल्मीकि रामायण, ऐसे ही है। जी, हाँ, अब हुई ना बात सीधी, अब सीधी बात होगी। अब मुझे ये बताइए कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार, बल्कि पहले ये आउटर बात तय करते हैं, क्योंकि आप एक ज्ञानी आदमी हैं, तो इनर हम बात बाद में, अंदर बाद में जाते हैं। आपके ख्याल से एक उत्तम पुरुष होने के लिए, एक अच्छा इंसान के लिए होने के लिए, इंसान के अंदर क्या गुण होने चाहिए? उत्तम मनुष्य होने के लिए शास्त्र में ही वर्णित है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूयि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगा सचरन्ति। इतने से बयान कीजिएगा जो बाद में डिफेंड भी कर लें, ठीक है? अब बैटरी 1% है, लो हो जाएगा। सच तो बता आप रहा देखे ना। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। हूँ, है, सच बता अच्छा, रहा अब हूँ मैं। 1 by 1 बताइएगा। नंबर 1,
सबसे बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए?